हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। दी कैपेसिटेड प्लेटफॉर्म में मैं हूं रुचि डॉक्टर। वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के एक वंडरफुल शो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं हमारे एक पावरफुल लीडर पर्सनालिटी से, जो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी। हम इस क्वेश्चन को बार बार दोहराते हैं, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। कोविड-19 और पेंडेमिक के दौरान एक्चुअली ऐसा महसूस होने लगा है कि इंडस्ट्री बूम कर रही है, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री इंडिया को चेंज करने के लिए तैयार है, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए तैयार है, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है, लोगों की इंतजार को खत्म करने के लिए तैयार है कि आप लखपति करोड़पति कब बनेंगे, लोगों की सोच को बड़ा करने के लिए तैयार है। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को इन पिछले 50 सालों में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी तक जो हुआ वो शायद ट्रेलर था। और अब ये इंडस्ट्री एक्चुअली उस पायदान पे पहुंच गई, उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां पे लाखों लोग, करोड़ों लोग अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। जैसा सोचते हैं वैसे होते जाता है, कैसा हम सोचते हैं वो बहुत मायने रखता है। हमारा वी कैपेसिटेड प्लेटफॉर्म का ये शो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उसी मकसद से बनाया गया है जिससे आपकी सोच में कुछ बदलाव आए, आपके बाइंग हैबिट्स में परिवर्तन आए, आपके सपनों की उड़ान भरने में, आपको बड़ा सोचने में कुछ मदद करे। तो हम हर वीक, हर हफ्ते, जब भी हमें मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से बात करें, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जो आपको इस बिजनेस की जड़ों तक लेके जाए, जो आपको कहीं ना कहीं वो छोटा सा एक हिंट या ट्रिगर दे दे जो आपके लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काफी हो। आज हमारे साथ आज के शो में है मिस्टर आशित अदानी। वो अपना सरनेम जानकर बहुत खुश है, मतलब अदानी सरनेम है मेरा, और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैम मेरा सिर्फ सरनेम अदानी नहीं है, लेकिन मैं अदानी की हैसियत भी रखता हूँ। उनकी सोच बहुत बड़ी है, उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानने को है, और इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होने के बाद उनके जीवन में भी काफी बदलाव आया। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी मुसाफरी। तो सबसे पहले वेलकम आशित ऑन अवर शो। थैंक यू मैम, टेकिंग अवर इनविटेशन। एंड डेफिनेटली आप काम पे होते हैं, दिन में आपके पास समय नहीं होता है, तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। हम पोस्टपोन करते जा रहे थे इस शो को करने के लिए, लेकिन आज हमें मौका मिल गया। तो आशित, सबसे पहली बात हम आपसे ये जाना, आशित आई वांट टू शेयर विद द ऑडियंस, आशित इज फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। वो 27 इयर्स के मीडिया एक्सपीरियंस के साथ अपने फील्ड के साथ काम करते करते इस इंडस्ट्री में एंटर हुए, और व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उनके पास सच में बहुत ज्यादा स्टफ मटेरियल है। शायद वो उनकी शेयरिंग से हम सब लोगों को फायदा होने वाला है। तो आशित, ओवर टू यू। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, और दूसरी बात कि आप इस इंडस्ट्री में एंटर कैसे हुए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे को इनविटेशन दिया, और आज जो टाइम मिला है तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊंगा। मेरा नाम आशित अदानी है और मैं एक बनिया हूँ, मतलब एक बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और दूसरा ये है कि बनिया कभी जॉब नहीं करता, पर आज से 27 इयर्स पहले जब मैं कॉलेज में था तब एक मतलब इनकम का सोर्स चाहिए था, तो मैंने कॉलेज 12वीं कक्षा पास की थी, और कॉलेज में जब एंटर हुआ था तो मेरे पापा को मैंने बोला कि मेरे को एक ऐसी जॉब चाहिए कि मेरे को 11 to 7 या करे और संडे को छुट्टी हो, क्योंकि मैं जानता था मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी एक दुकान हुआ करती थी, शॉप हुआ करती थी। तो मुझे मालूम है मेरे पापा सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 10 या 10 बजे भी आते थे। खाना भी मतलब दुकान पे ही खाना रहता था, और शाम का खाना का कोई ठिकाना नहीं रहता था। तो मैंने ये देखा हुआ था, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था कि भी मेरा जो पापा का मैं बिजनेस में आगे चलाऊंगा। तो मेरे पापा को तब मैं यही सोचता था कि जॉब इज गुड, इसलिए मैंने जॉब को मैंने सिलेक्ट किया, और मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने जब क्योंकि मैं वहाँ पे नया था, मुझे कुछ आता नहीं था, तो धीरे धीरे मैं ग्रो करता गया। मतलब मुझे न्यूज़पेपर में बहुत इंटरेस्ट था। जब मैंने पहली बार देखा कि भाई न्यूज़पेपर के जो कॉलम होते हैं 8 कॉलम होते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इंटरेस्ट लेता गया।
उस इंडस्ट्रीज में काम करते करते मुझे करीबन 27 ईयर्स हो गए। आज की तारीख में देखो तो मैं यहाँ का मतलब ये इंडस्ट्रीज के अंदर नंबर 1 पे हूँ। मतलब अगर कोई भी एजेंसी में आप मेरे को बिठा दो तो मैं उसका टर्नओवर में 1 करोड़ से ज़्यादा या 3 करोड़ तक पहुँचा सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है। मैंने करीबन 16 साल एक एजेंसी में काम किया, 6 साल दूसरी एजेंसी में काम किया और करंटली मैं 3 साल से एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने एंटर हुआ, जब 16 साल तक मैं जब नया था इस मीडिया में, तो वहाँ पे मैंने 16 साल तक जॉब किया। और मतलब मुश्किलात इतनी है कि जब मैंने 16 साल तक जिस कंपनी को मैंने दिए, तो जब मैं मेरे बॉस को बोलने गया कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, तो मेरे बॉस ने एक शब्द भी नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं, खाली उतना बोला कौन सी कंपनी में जा रहे हो और मतलब क्या कैसा मतलब है, अच्छा है ना, बस इतना ही बोला। और बोला कोई बात नहीं। जिस कंपनी के साथ मेरा 16 साल तक लगाव है, जिस कंपनी को मैंने मेरा खून पसीना एक कर दिया, मैंने रात दिन एक कर दिए, उस कंपनी के बॉस ने मेरे को ऐसा भी नहीं बोला कि यार रुक जाओ, तुमने कंपनी को इतने साल दिए हुए हैं। और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला 16 साल के बाद और दूसरी एजेंसी में गया। तो मैं बहुत मतलब मैं ऐसा सोचता था कि मैं इंडिया में 16 साल से काम कर रहा हूँ, पर ये इंडस्ट्रीज में मैं पहली दफ़ा आया हूँ। तो मतलब जब मैंने 1 महीना तक वो एजेंसी में काम किया तो मुझे तो बहुत ताज्जुब होने लगा, क्योंकि जैसे कुआ मानो डेढ़को जे केवाय ने है ना, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो मुझे बहुत ही ये हुआ। पर वहाँ पे मैंने 6 साल काम किए तो मेरी एक अलग सी पर्सनालिटी हुई। मैंने अपने आप को अंदर से खोजा और बाहर निकाला और मीडिया लाइन में मेरा सफर आगे चलता रहा। ओवर टू मैम। तो आशिक, ये मतलब आपको ये दुख की बात लगी कि जिस कंपनी में आपने 16 साल काम किया, 16 साल कोई कम समय नहीं होता है, और जब आप रेजिग्नेशन के लिए गए आप अपने बॉस के पास, तो उन्होंने बोला बस कौन सी कंपनी में जा रहे हो, मतलब रोकने की इस तरह की कोशिश नहीं की। भाई 16 इयर्स आप इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, उन्होंने कोई वजह नहीं पूछी, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आशिक आपको क्या दिक्कत है हमारे साथ, आपको क्या सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए, आपको कोई काम के वर्किंग आवर्स कम चाहिए, किस बात की आपको प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं पूछा, लेकिन आपको बोला अच्छा ओके कौन सी कंपनी में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये 16 साल की मेहनत के बाद आपको ये धक्का लगा, राइट? ऐसा लगा कि मेरी इतनी डेडिकेशन के बाद अगर किसी कंपनी ने मुझे रिकॉग्निशन नहीं दिया, उस लेवल का समझा नहीं, रोका तक नहीं, तो बड़ा दुख होता है, नहीं? और एक फैमिली मैन जिसको परिवार चलाना है, जो एक सेंसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा है, सडनली एक जॉब चेंज का एनवायरनमेंट बनता है, तो नई जगह पे जाना, नए लोगों के साथ काम करना, एडजस्ट करना कुछ नई चीजें, तो काफी दिक्कतें आई होंगी ना उस जॉब के बाद आप जब स्विच ओवर किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत सी दिक्कत है मैम, क्योंकि मैं जब उस कंपनी के साथ मतलब एसोसिएट हुआ था 1994 में, तब मेरा सैलरी 800 रुपये था। जब मैंने कंपनी छोड़ा तो मेरा 10,000 सैलरी था। मेरे बॉस ने क्यों रोका नहीं, उसमें क्या होता है जब बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है मैम। तो मतलब एक फैमिली जैसा भी माहौल था, फिर भी मतलब उनको पता था कि ये सैलरी के लिए छोड़ रहा है। और मेरे को बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी सामने मिली हुई थी, क्योंकि जो कंपनी में मैं जा रहा था, मैं कंपनी को मैंने खुद चालू किया हुआ था, और उसका जो बॉस था मेरा फ्रेंड था। तो मतलब उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया हुआ था कि भाई अगर आप यहाँ पे मेरी कंपनी चलाओगे तो मैं एक अच्छा सा ऑफर दे रहा हूँ। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे भी ये बहुत ताज्जुब लगा कि मैंने 16 साल वहाँ तक काम किया और यहाँ पे मतलब ये एजेंसी में काम करूँ। पर धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगा, क्योंकि मेरे जो भी मीडिया पर्सन लोग थे वो मेरे को बोलने लगे कि जब तू वहाँ पे था तो मुझे अच्छा लगता, हम वहाँ आते तो अच्छा लगता था, पर अभी मतलब वहाँ जाने का इच्छा भी नहीं हो रहा था। और वहाँ पे मतलब जो दूसरी कंपनी में मैंने 6 साल गुजारे, वहाँ पे मैंने मेरा खुद का एक मतलब स्थान मतलब मजबूत कर लिया, और मीडिया एजेंसी में मेरा नाम एकदम नंबर 1 जैसा कर दिया। और टू मैम। तो अजित, एक और सवाल कि जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आया, तो शुरू से आप इंटरेस्टेड थे या फिर क्या मतलब कैसे आप इस इंडस्ट्री में एंटर कैसे हुए,
इतनी सारी जॉब, इतनी सारी करियर में इतने सारे ऑप्शन को वर्कआउट करने के बाद, मीडिया में 27 साल काम करने के बाद, जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, तो ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को आपने एक्सेप्ट किया, और क्या सिचुएशन थे शुरुआत के मतलब दिनों में? कैसा आपको महसूस हो रहा था इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते वक्त? मैम सच में कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं मतलब मुझे इतना पता था कि एक फॉरेन की कंपनी थी, तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ था उसने पहले से ये किया हुआ था और उसने बहुत सारा नुकसान भी किया हुआ था। मे बी उसको पता नहीं, और जो कंपनी का जो डीपी था अहमदाबाद में था और वो जो रहता था बड़ौदा में रहता था, तो मतलब माल लेने के लिए उसको यहाँ पे आना पड़ता था। और तो मैंने देखा था कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उसकी मतलब कहानियां सुनी हुई थी। पर मुझे जब उसने मतलब 50,000 का उस टाइम पे लॉस किया तो मुझे बहुत है। आप मानोगे नहीं कि 50,000 का हमने जो लिक्विड था घर साफ करने का, तो हमने पोते में यूज किया हुआ था, ऑटो वॉश था, तो हमने घर में उसको यूज किया था, सबको गिफ्ट भी दे दिया, ये कर दिया। उसके बाद भी हमारे घर में पड़ा रहा था, तो 2-3 साल तक हमको ये मतलब यूज करना पड़ा। और वो तो ये सब इंडस्ट्रीज छोड़ के वहाँ पे चले गया। तो मतलब पहले से ये इंडस्ट्री के बारे में मेरे को नेगेटिविटी था, पर धीरे धीरे मेरे को जब मैं जो महसूस करता गया, मुझे जब लगता गया, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, प्रोडक्ट उसके नेटवर्क मार्केटिंग के जो थे वो अच्छे लगते थे, और मैं यूज़ करता गया, मुझे अच्छा लगा, और मैंने ये इंडस्ट्रीज को चालू किया। और जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया और इस इंडस्ट्री में आप एंटर होने के बाद आप कुछ एक्सपीरियंस किए, लोगों से मिले, अलग अलग लोगों का अनुभव सुना, लोगों की बातें सुनी, इस इंडस्ट्री में खुद जाके काफ़ी सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड किया, ऑनलाइन कुछ रिसर्च वगैरह किया, तो आप अब हमारे श्रोता को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए, और आप इस इंडस्ट्री के साथ अब अपने लिए क्या सपने दिख रहे हैं? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए आशित। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? आपके घर में कैसा माहौल है? घर में बहुत ही अच्छा सा माहौल है। मेरे घर में 2 बेटियां हैं, और मेरे जो सपने मेरे 2 बेटियों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक मतलब ऐसा बोला जाए कि अगर एक राक्षस की जान अगर तोते में है, तो मेरी भी जान मेरी 2 बेटियों में ही है। मेरी जो बेटी है, मैं बहुत उस पर गर्व करता हूँ। दोनों बेटियां होनहार है, मतलब एक बेटी अभी फॉरेन में पढ़ रही है, और दूसरी बेटी यहाँ पे 8वीं कक्षा में अभी जस्ट पास आउट हुई आएगी। तो मैं उनके लिए ही जीना चाहता हूँ, और उनकी मतलब, और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि ऑडियंस को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रीज के अंदर मतलब मान सम्मान बहुत है। मतलब अब देखिए कि मैंने जो बताया कि जिस मीडिया इंडस्ट्रीज में मैंने 16 साल काम किया, और मेरे बॉस को मैं रेजिग्नेशन देने के लिए गया, तो उन्होंने एक मतलब कुछ उतना ही पूछा कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कुछ नहीं किया, कि मेरा कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया, कुछ नहीं। खाली मेरे स्टाफ मेरे जो कलीग थे, उन लोगों ने मेरा मतलब ये वही रखा मेरा कि भाई जा रहा है तो इसलिए। और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई 16 साल उसने साथ में गुजारे, तो एक महीने के अंदर वो वापस आ जाएगा। पर उनकी बात बहुत गलत साबित हुई, क्योंकि मैं जो भी सोचता था, मैं अपने फॉर्म पे सोचता था कि मैंने जो किया है वो मैं कभी जब भी आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ गया, मैं पीछे नहीं हटा हुआ है। और मतलब कि मैंने जो ठान लिया कि वो मेरे को ये करना है, तो मैं करता रहता हूँ। और दूसरा कि ये इंडस्ट्रीज में हम सोचते हैं कि भाई कोई भी आदमी, मैं सोचता हूँ कि मेरे को इस इंडस्ट्री से गाड़ी चाहिए और लग्जरी कार चाहिए, तो मिल सकती है, आराम से मिल सकती है, पर उस पर आपको डटे रहना है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई ये इंडस्ट्री में पैसा बनता है। मतलब कोई भी मतलब जैसे पंचर वाला भी आदमी बहुत बड़ा आदमी भी बन सकता है, पर उसकी सोच होनी चाहिए, उसके काम पे प्रति उसकी लगन होनी चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। बाकी आप ऐसे ही बैठे बैठे सपने सोचते रहो मुंगेरी लाल की तरह, तो आगे आप नहीं, आपको काम आगे करना ही करना है। और मतलब एक बार आप ठान लो कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो आप कोई भी मतलब अड़चन आए, कुछ भी आए, क्योंकि वो मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक नोबल कोज का बिजनेस है। मतलब मैं
मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि मैं खुद नहीं कमा रहा हूँ तो मेरे साथ भी जो जो लोग हैं वो भी कमा रहे हैं और उसका भी मतलब ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं। तो मतलब यही है, एक माइंडसेट का ही मतलब है, अपने एक माइंडसेट एक बना लेते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली, बहुत सही कहा आपने आशित, और आपकी बात बहुत इंस्पायरिंग है कि इट्स ऑल अबाउट डटे रहने का बिजनेस है, माइंडसेट का बिजनेस है, और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, चाहे कितनी भी रुकावट आए, कितने भी हालात बदलें। अब अगर हम इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 से गुजर रहे हैं, हमारे पास टैलेंट होने के बाद भी हम काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहे, है ना? ऐसा नहीं है कि लोगों के पास टैलेंट की कोई कमी है, नॉलेज की कमी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छे भले लोग 2-3 लाख रुपए की कोई कंपनी में पैकेज भी होते हैं, तभी भी कहीं कुछ हालात ऐसे बनते हैं और उनको नौकरी छोड़ के फिर से कहीं से शुरू करना होता है, तो वो जिस इनकम पे होते हैं, उससे कम इनकम पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके भी जीना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ें चेंज नहीं होती है, लेकिन चेंज होने के लिए शायद कोई बुरा वक़्त भी आता है तो कुछ अच्छा अवसर लेके आता है, कुछ अच्छा लेकर आता है। कुछ आने वाले समय में आपको और ज़्यादा नसीहत देके जाता है, कुछ और ज़्यादा सीख ले देकर जाता है, जो आपको जो और ज़्यादा पावरफुल, जैसे आपने बताया कि जब आपने के ने कोई कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताया आपके ब्रदर इन लॉ के, तो वो नेगेटिविटी इतनी भरी हुई थी, आपको ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेकार है ये, कोई काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और आपकी जॉब के प्रति जो मानसिकता थी 16 साल काम करने के बाद, वो भी बदली कि भैया मैं अपने पापा को ये कहता था, पेरेंट्स को ये कहता था कि मैं तो नौकरी करूँगा, क्योंकि आपने कहीं बिज़नेस में देखा था कि लोग ज़्यादा फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर एक रेजिमेंटेड एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं, उनको संडे को छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये कितनी मतलब एक ऐसी मानसिकता कि जहाँ बिज़नेस परिवार होने के बावजूद भी आपने इस जॉब सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने आपको इतना बदला और एक दस्तक मिली कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा, अब समय आ गया है कि बदलना पड़ेगा, और फिर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को लेकर आपकी अब क्या पॉजिटिविटी है, इस इंडस्ट्री को लेकर आपके और क्या सपने हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाला समय में आप क्या करोगे इस इंडस्ट्री से, और किस तरह से आपका रूटीन होता है, काम कैसे करते हैं आप? 16 साल मैंने जॉब किया, फिर बाद में 6 साल और किया, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर बनिया का लड़का नौकरी नहीं करता तो धंधा तो करता ही है। तो मतलब एक अपना खुद का बिजनेस जैसा ओनरशिप का बिजनेस है। तो मुझे अच्छा एक लगा कि भाई ये बिजनेस तो हमको करना ही चाहिए। और बनिया जो बनिया होता है वो मतलब वो दिमाग से ही होता है, तो मतलब वो सोच समझ के करता है। और ये तो अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फिर भी अपने अपने जेब में पैसे आते और सबके घर में मतलब अपने ड्रीम पूरे होते। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सा अवसर है। और दूसरा ये है कि जो मैं फैमिली में बिलोंग करता हूँ, बराबर, वो फैमिली में मतलब आज तक किसी ने जॉब नहीं किया हुआ है, मेरे अलावा किसी ने जॉब नहीं किया। जो मेरा ब्रदर है वो भी एक डायमंड बिजनेस में है। मेरे पापा ने जो काम किया था वो भी कपड़े का बिजनेस कर रहे थे। मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने जॉब किया, मैं ही अकेला जो आदमी था इसमें जॉब किया था। और जब मेरी पढ़ाई की मैं बात करूँ तो मेरे फैमिली में कोई आगे पढ़ता ही नहीं था, 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक, और आगे कोई पढ़ता नहीं। मेरे भाई ने भी आधी कॉलेज छोड़ के वो मतलब बिजनेस में चला गया था, डायमंड बिजनेस में चला गया था। मैं ही अकेला जो इंसान था जो 21 साल के बाद मेरे घर के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ था। और मेरे जो अंकल थे उसने बोला था कि मेरे पापा को बोला था कि क्या आपका जो आसित है ना वो 21 साल के बाद ग्रेजुएट है, मतलब उनके बाद 21 साल के बाद मैं ग्रेजुएट हुआ था। तो बहुत गर्व की बात है। और दूसरा था कि मेरी जो फैमिली में जो मेरी माँ थी, तो उसने पहले से सिखाया था बेटा कुछ भी करने का, पर ऑनरशिप का करके ही करने का। जो भी मतलब अगर मेरी जॉब में मैं काम करता था तो मैं ऐसा नहीं सोचता था कि ये मेरा जॉब है, मेरा खुद का बिजनेस है, वो ही सोच के मैं करता था। और मेरे जो मतलब बॉस लोग थे वो भी मेरे पे गर्व करते कि नहीं ये आदमी जो भी है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का बिजनेस ऐसा था कि भाई पूरा दिन कुछ काम नहीं आता, पर 5-6 बजे काम चालू हो जाता और रात को 9-10 बजे तक आपको मतलब टाइमिंग का कुछ देखना नहीं पड़ता था। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट आता है कल के पेपर में पब्लिश होना है, तो वो मतलब ओनरशिप लेके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि टीम मिला के काम करता है। और वही चीज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा। इसके अंदर मतलब मैंने देखा था कि जब मैं एक कोई डीपी ओनर के घर वहां पे गया हुआ था,
तो मेरे को वो सर करके बुलाते थे। और दूसरा मतलब उनका जो सीट खाली करके मेरे को दे दिया कि सर आप यहाँ पे बैठिए। मतलब इतना मान सम्मान मिलता है। अगर स्टेज पे भी आप जाओ तो मतलब आपको वो सर कहते ही बुलाते हैं। मतलब इतना मान सम्मान वहाँ पे मिलता है। जॉब में इतना मान सम्मान नहीं मिलता है। मतलब 10 से 6 आपने काम किया, बाद में कौन आसिफ कौन कुछ, वही मतलब उनके मतलब जो भी है, इसके अंदर पॉलिटिक्स ही होता था। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मतलब एक टीम बन के काम करते, मतलब उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, सब जो मिलजुल के काम करते हैं। और बहुत से अच्छा लगता है मतलब जॉब से, क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना अच्छा ही लगता है। और वाओ, सो इट्स ऑल अबाउट आपने अपनी पीड़ा भी बताई कि मैम सही बात है कि जैसे हमारे ब्लड में अगर बिजनेस है तो हमें बिजनेस करना चाहिए, और नौकरी भी ऐसे करते थे जैसे बिजनेस ही करे, अपना समझ के करते थे। लेकिन उस समय के साथ साथ चीजें बदली, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने एक्सेप्ट किया, उसमें आपने काम शुरू किया तो आपको ये भी अच्छा लगा। टीम वर्क बहुत है यहाँ पे, कोई बॉस नहीं है, किसी का कोई लॉस नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, आप कोई भी उम्र के व्यक्ति, शायद आपके सिस्टम में आपके जो लीडर या सुपीरियर जो है वो आपसे कम उम्र के भी हो सकते हैं, है ना। आप उनको भी आप सुनते हैं और उनसे भी सीखते हैं। तो सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती, बिजनेस को ग्रो करने की कोई उम्र नहीं होती, और जब डिसीजन ले लेते हैं, ठान लेते हैं, तो चीजें होने लगती है। और आपने बहुत सही बात बताई, आपने जो पीड़ा बताई, शायद हिंदुस्तान के हजारों लोग जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनकी भी ये पीड़ा है। ऐसा तो लगता है कि भाई बिजनेस में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन नौकरी में भी कभी रात के 10 बजे घर आए, 12 बजे घर आए, तब भी आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं एक लिमिटेड इनकम के साथ अनलिमिटेड स्ट्रेस भी चलता है। इनकम लिमिटेड है लेकिन स्ट्रेस अनलिमिटेड चलता है कि अरे ये रह गया, वो रह गया, जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। और वो सारे परफॉर्मेंस के बाद भी आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप कितने काबिल हो लेकिन आपकी नॉलेज का पैसा नहीं बन रहा है। तो ये एक पीड़ा की बात होती है, जो आपने सही बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चूज करने के लिए काफी मतलब सॉलिड रीजन है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों रुपए अगर लगाने नहीं है तो बनिया तो सही डिसीजन ले ही लेता है कि भाई पैसा नहीं लगाना है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अपने आप को कम से कम चेंज तो करें, बदलाव तो लाएं अपने अंदर, वो परिवर्तन की जहाँ जरूरत है उसको तो लाना जरूरी है। तो आशित, अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपके क्या सपने, आने वाले 5 साल में हम आशित अदानी को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहाँ पर देख पा रहे हैं? आपके क्या सपने, आप कितने लोगों को हेल्प करना चाहेंगे इस इंडस्ट्री से, और आप अपनी परिवार के लिए क्या क्या अपने सपनों को किस तरह से, कौन से सपनों को अपने बच्चों के कैसे पूरा करना चाहेंगे, हमें ये बताइए। मैम, मेरा तो एक ही सपना है, मेरी जो बेटी है, जो दोनों बेटियां हैं, वो अच्छे से पढ़ लिख कर मतलब अच्छे से सेटल हो जाए, वही मेरा सपना है। और मेरी जो वाइफ है, मैं उसको एक अच्छा सा मतलब घर देना चाहता हूँ, और ऐसो आराम की इतनी जिंदगी देना चाहता हूँ, उसको सुबह से उठ के कुछ काम ना करना पड़े, और ऐसी लाइफ देना चाहता हूँ, ऐसा क्वालिटी टाइम देना चाहता हूँ कि जो मैंने आज तक मतलब मैंने दूसरों के लिए दिया। क्योंकि मैं जब जॉब में मैं करता हूँ तो मैं उसको खुद टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरी घर की भी जिम्मेदारी थी। मैं पहले मतलब 10 या 15 साल तक तो मैं फैमिली के साथ मतलब जॉइंट फैमिली में रहा, फिर बाद में मैं अलग फैमिली मतलब मेरी बीवी के साथ मैं यहाँ पे रहने आया। तो मतलब ये था कि मैं उसको कुछ टाइम दे नहीं पाता था। तो मैंने अभी उसको यही बताया कि भाई 1 साल मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, बाद में मतलब आप लाखों करोड़ रुपया कमा के मतलब 5 साल के बाद ऐसा है क्या आशित अदानी यहाँ नहीं होगा, फॉरेन में होगा, और वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करेगा। मेरा तो एक ही सपना है कि मैं वहाँ जाके कुछ अपना खुद का काम करूँ, और जो ये नेटवर्क मार्केटिंग को मैं आगे बढ़ाऊँ, यही मेरा सपना है। Wow, so I think now the vision is expanding from national to international, क्योंकि पैसा आएगा और पैसे की स्टेबिलिटी, जिस तरह से आपने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं उस प्रोसेस से, तो मुझे लगता है कि जब आपकी बेटियों के फैमिली की बात आएगी या फिर उनके और फ्यूचर एजुकेशन की बात, अभी आपकी एक बेटी तो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो शायद उसका ग्रेजुएशन होगा या उसकी 12th कंप्लीट होगी, तो उस दौरान तो शायद कुछ हालात इतने अलग होंगे, क्योंकि आपकी लर्निंग प्रोसेस से और आपकी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी से पता चलता है कि आपने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है।
तो इसमें अगर अच्छा भी होता है, समय सीखने का जाता भी है, तो लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो और उस टाइम को आप डेफिनेटली लेवरेज कर पाएंगे आने वाले समय में। और ग्रो करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होता कि एजुकेशन और नॉलेज इंडस्ट्री के साथ बने रहें। So आशित, it was a wonderful conversation. कुछ ऐसा कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास अगर कुछ शेयर मैम, दूसरा चीज है कि मतलब आपकी जो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, मतलब आपका सोचने का जो नजरिया चेंज हो जाता है। जब आप पहले नेगेटिव सोचते थे, आप अभी पॉजिटिव सोचने लगते हो। और दूसरा क्या है, मतलब आप कभी मतलब क्वालिटी देख के चीज लेते हो, प्राइस टैग नहीं देखते हो, ये चीज होती है इसके अंदर। और दूसरा क्या है, मतलब अपना जो रहने जो कपड़े पहनने का जो सोच है, मतलब आप जो जिस तरह से लोगों के साथ बातचीत करते हो, वो आपका मतलब नजरिया चेंज हो जाता है। तो मतलब यही है कि भाई ये इंडस्ट्रीज को आप एक बार पकड़ के रखो, इसके अंदर टिकना है आपको, और कुछ करना नहीं है, और कुछ सुनना नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सुनना है। अगर नेगेटिव पीपल साथ में रहते हैं तो आपको दूर वहां से भाग जाना है और आपको खाली पॉजिटिव सोचना है। पर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप बोलोगे हो जाएगा, तो परमात्मा तो बोलेगा कि भाई तूने बोला है तो हो ही जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप लग्जरी कार सोचोगे तो भी हो जाएगी, बस आपको टिके रहना है और काम करते रहना है। मतलब जो मैं 16 साल में नहीं कर सका, ये इंडस्ट्री के अंदर मैं 5 साल के अंदर एक करोड़पति होके मैं बताऊंगा। और मेरा तो यही सपना है कि जैसे मेरे अंकल जो गौतम अदानी जी है, ये इंडिया के अंदर 2nd नंबर पे रिचेस्ट पर्सन है, तो मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मैं भी यही सोच रखता हूँ कि आने वाले साल में मेरा भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिचेस्ट मैन की तरह नाम लिया जाए। क्योंकि मैं अदानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो नाम है आशिक, वो नाम उभर के आना चाहिए, वही मैं चाहता हूँ। क्योंकि अदानी तो सबको जानते हैं, लेकिन आशिक अदानी को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि लोग मेरे को जाने, और मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। जो भी मेरे साथ साथ में आए, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। और मैं एक लेवल पर उनको लेके जाता हूँ कि भाई वो मुझे भी कल याद रखे कि भाई नहीं, जो एक पर्सन था कि जिसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग की बताई और मैं आज ये लेवल पे हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। अमेजिंग। सो सिंपल सी बात है आशिक, सपने जब बड़े होते हैं तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। सोच आपकी बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है और डेफिनेटली इस बात को दुआ भी करते हैं। इंडस्ट्री ऐसी है कि आप जितने बड़े सपने देखोगे, आपके सपने पूरे होंगे। आप बस सपने देखा करो और काम करते रहो और टिके रहो। बस आप जो भी मांगोगे, मतलब ये इंडस्ट्री देती है। आपको बस काम करना रहना, टिके रहना है, बस, और कुछ नहीं है। आपकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि आपका बिलीफ जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, जो कोई सुपीरियर पावर की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो पावर आपके साथ है ही, आपके अंदर है। लेकिन आपको उसको आपके यकीन को आपको मानना जरूरी है और अपनी सोच को उस लेवल पे लेके जाना है कि आप रूटीन को, एक्शन को कंटिन्यू करते रहे और सपने देखते रहे। बहुत सुंदर सा आपने मैसेज दिया आशिक हमारे आज की सेशन में हमारी ऑडियंस को। डेफिनेटली जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार अलग अलग लोगों के साथ दोहराते हैं, जहाँ पे आज हमें आशिक अदानी, जो कि मीडिया इंडस्ट्री के साथ 27 सालों से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी अदानी सरनेम से प्यार जरूर है, लेकिन उनका सपना ये है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनको अपने नाम से लोग पहचाने, ना अदानी सरनेम से नहीं, लेकिन आशिक अदानी के नाम से पहचाने। और वो इतना बड़ा ड्रीम लेकर इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं। एक मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति जिसकी 16 साल की नौकरी, पहली नौकरी के बाद जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी, शायद बड़ा सोच नहीं पाते थे, लेकिन आज उनकी सोच बड़ी बन चुकी है। उन्होंने ये भी बहुत सिंपल तरीके से बताया कि जब इस इंडस्ट्री में आप काम करने लगते हो तो आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका बात करने का ढंग, आपका सोचने का तरीका, आपका हर नजरिया बदलने लगता है। और ये जो बदलता हुआ नजरिया है, जब सोच बदलती है तभी चीजें आपके आसपास चेंज होने लगती है। आप किस लोगों से मिलते हो, कैसा व्यवहार करते हो, किन लोगों की संगत में रहते हो, हर चीज बदलती है जब आप बदलते हो। एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। बदलाव ही एक ऐसी कांस्टेंट चीज है जो कंटिन्यूअसली चीजें बदलती जाती है। तो आपके विश्वास के साथ बने रहिए। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन में
जो भी जॉब ओरिएंटेड व्यक्ति है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसको ये सोचना बहुत जरूरी है कि भैया एक नौकरी से दूसरी नौकरी से तीसरी नौकरी में जंप करते करते भी आप शायद अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे, लेकिन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप उस लिमिटेड एनवायरनमेंट में अनलिमिटेड इनकम को नहीं ग्रो कर पाएंगे। शायद आपकी लिमिटेड इनकम अनलिमिटेड टेंशन या स्ट्रेस भी लेकर आएंगे, और आप अगर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से भी अगर जूझोगे, तभी भी शायद आपका बॉस आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब यह है नौकरी बुरी है? नहीं, नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन आपकी सोच को नौकरी से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना वो बुरा है। शुरुआत तो हमेशा हर व्यक्ति की नौकरी से ही होती है। कोई ना कोई काम जिससे आप शुरुआत करते हो, कोई गलत नहीं है। सीखते हैं, हम नौकरी में भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जिंदगी भर नौकरी करते रहना वो बुरा है। अपने आप को बड़ा सोचना, बड़ी सोच को अपने महसूस नहीं करना वो गलत है। अपने परिवार के सपनों के प्रति ध्यान नहीं देना वो गलत है। बीवी को शादी कर लेकर आए और आपने नौकरानी बना के रख दिया, जबकि आपने रानी बनाने का सपना सोचा था, तो वो गलत है। उसको रानी बनाने का सपना क्यों नहीं आता जो आशिक को आता है? उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ को चाहता हूँ कि उसको कोई काम नहीं करना पड़े। कितना अच्छा लगता है जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सोचता है कि भैया मुझे एक ऐसा पति मिला है जो सोच रहा है कि कोई काम नहीं करना पड़े। तो ये एक गर्व की बात होती है, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली रन करने वाली महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे उन्होंने बताया, उनकी जान तोते में, जैसे राक्षस की जान तोते में होती है, उनकी जान अपनी बेटियों में है। और बच्चों के लिए तो हम क्या कुछ नहीं करना चाहते। इसी वजह से इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपनाया, और आने वाले 4 या 5 साल में वो अपना सिस्टम और प्लान बनाकर चल रहे हैं। सिंपल सी बात है, काम करते करते जॉब के साथ भी इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ जा सकता है। पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को लर्न किया जा सकता है। इसको बिल्ड करने के लिए आपको कोई बड़े मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में इतना कोई बवंडर लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि भैया आने वाले समय का भविष्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ है। ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़िए जो आपको टाइम लेवरेज एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार करे, जो आपके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दे, आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए आपको एक मौका दे। और हम हर व्यक्ति ये चाहता है। आइए इसी प्रेजेंटेशन के साथ हम इस एपिसोड के साथ इस सेशन को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ इस सेशन में जब आप जुड़ते हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस तरह के टेस्टिमोनियल्स, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आप इस सेशन को लोगों को फॉरवर्ड करके या लोगों के साथ शेयर करके अपने लिए भी काफी चीजों की क्लैरिटी ला सकते हैं। अपनी टीम में भी काफी लोगों को जो इस सवालों से जूझ रहे हैं, क्या करना, नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ना या नहीं जुड़ना, कुछ लोग तो जो प्रश्न है जिनके पास क्लियर जवाब नहीं होता कि इस इंडस्ट्री को क्यों करना, उसको आप सिखा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़िए। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर हम डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, किराने की दुकान खोल सकते हैं, पार्लर चला सकते हैं, छोटे बड़े हर काम कर सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं? So thank you so much for being with us. Why not network marketing? Thank you. I see you soon in the next episode. Thank you, Ashit. Thank you, ma'am.